उस राक्षस आफताब के हाथों हमारी श्रद्धा मारी गई और अब हमारा वाहियात मीडिया श्रद्धा को फिर से मार रहा है। दोस्तों, एक तो श्रद्धा की जिंदगी, छोटी जिंदगी 27 साल की उम्र में ही खत्म कर दी गई, मगर उसके मरने के बाद, उस राक्षस आफताब के हाथों मरने के बाद भी मीडिया उसे बार बार मार रहा है। मीडिया ने जिस तरह से पूरे श्रद्धा मामले का कवरेज किया वो निहायत ही शर्मनाक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इन्होंने कानून, नैतिकता की हर किताब के हर नियम को तोड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कल मुंबई में पुलिस से पूछताछ के लिए श्रद्धा का एक दोस्त आता है और यह वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह से मीडिया जो है उसके दोस्त के पीछे भागती है। शर्मनाक वीडियो देखिए, देखिए। देखा आपने, बात यहां नहीं रुकती। अब मैं आपको एक न्यूज चैनल के दर्शन कराना चाहता हूं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, थोड़ा जूम इन कीजिए, करीब से देखिए इसे। इस तस्वीर में देख सकते हैं इन्होंने एक मैनिक्विन, एक पुतला लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं साथ में टोपी पहने, काला चश्मा पहने एक डिटेक्टिव भी है यहां पर। इस तरह का ड्रामा हो रहा है छतरपुर के जंगलों में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के नाम पर। मैं समझना चाहता हूं, आप इन्हें चैनल्स कहते हैं? ये किसी भी सूरत से चैनल्स कहलाने लायक हैं? और सबसे शर्मनाक बात दोस्तों, ये वाहियात चैनल्स तो चलिए जो करें सो करें, मगर आनंद बाजार पत्रिका, अवीक सरकार की विरासत वाला एबीपी न्यूज क्या कर रहा है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर खूनी जंगल बोलेगा, 35 टुकड़ों के राज खोलेगा। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। श्रद्धा एक राक्षस के हाथों मारी गई और उसके मरने के बाद इस तरह के शीर्षक के साथ यह शो चलाया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप इनके इस प्रोमो को देखें दोस्तों। इस प्रोमो में जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तो यह वाहियात शीर्षक, 35 टुकड़ों के राज खोलेगा, खूनी जंगल बोलेगा, पूरी तरह से सनसनीखेज बना दिया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इनके जो पत्रकार हैं वो बाकायदा अपने बैग्स लेकर, अपने पर्स लेकर पहुंचते हैं और बाद में ये लोग दस्ताने पहनना शुरू कर देते हैं, सर्जिकल ग्लव्स पहनना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनमें से कोई भी डिटेक्टिव है? इस तरह की वाहियात कवरेज इन्हें शर्म आती है? और बात यहां नहीं रुकती है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के नाम पर किस तरह की वाहियात चीजें की गई हैं। तमाम न्यूज चैनल्स में एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। सबसे पहले एक फ्रोजन स्टोरी। फ्रोजन स्टोरी, आप जानते हैं आफताब ने, उस दरिंदे आफताब ने श्रद्धा के साथ क्या किया था, मगर एक फ्रोजन स्टोरी इन्हें इस वीभत्स हत्याकांड में भी सनसनी दिखाई दे रही है। यहां पर भी ये शब्दों के साथ खेल रहे हैं, मगर ये तो महज शुरुआत है। मैं आगे जाके आपको बतलाने वाला हूं इन्होंने किस तरह का शर्मनाक कवरेज किया है। आपके स्क्रीन पर, काश उस दिन पापा की सुन लेती आफताब के इश्क में पागल श्रद्धा। आगे देखिए, एक कतरा सबूत का, कतरा को इन्होंने बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उस दरिंदे ने श्रद्धा के कितने टुकड़े किए थे, इसलिए कतरा का जिक्र किया जा रहा है। इनके अंदर किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं है दोस्तों। एक लड़की मर गई है, दरिंदगी के हाथों मर गई है, मगर इस तरह से उसको याद किया जा रहा है, इस तरह से उस पूरी खबर को कवर किया जा रहा है कतरा बताकर। इनके लिए श्रद्धा सिर्फ एक कतरा बनकर रह गई है। पहले उस दरिंदे ने उसके साथ नाइंसाफी की, उसके जिस्म के साथ नाइंसाफी की, और अब ये न्यूज चैनल्स इस तरह की शीर्षक देकर उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और भी आपको दिखाता हूं मैं आपको। टुकड़े टुकड़े इश्क, कतरा कतरा सबूत, प्यार के 35 टुकड़े, इसी फ्रिज में रखता था शव के टुकड़े, इसी घर में रची गई थी हत्या की साजिश, क्या शादी की आड़ में लव जिहाद को दिया अंजाम। मोहब्बत के 35 टुकड़े, डेक्स्टर स्टाइल मर्डर। आगे देखिए, आफताब का खूनी खंजर, क्यों किया श्रद्धा का मर्डर, 5 का प्रहार, गुनाहों के सबूत लाइव। यहां तो बाकायदा इन्होंने किसी शायद फिल्म का शीर्षक दे दिया है, और वो जो वाहियात आदमी है, वो दरिंदा आफताब,
उसको एक हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई है उसके। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, और देखिए, और यह सबसे शर्मनाक तस्वीर है। जंगल जंगल राज छिपा है। इससे ज्यादा शर्मनाक शीर्षक किसी कार्यक्रम का नहीं हो सकता, और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपको याद है, आज से कई सालों पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक, और उसमें गाना था, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, जंगल जंगल राज छिपा है। इन्होंने श्रद्धा को मोगली बना दिया है दोस्तों। इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। जैसे मैंने कहा ना, उस दरिंदे के हाथों उसने एक विभत्स मौत का सामना किया, और अब एक बार फिर ये न्यूज चैनल उसे मार रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती, चौंकिए मत, आफताब का धर्म मानवता है। इस तिहाड़ी पत्रकार को अब धर्म का जो है सहारा मिल गया, और लव जिहाद, धर्म, इन तमाम चीजों की बात कर रहा है। आगे देखिए, लव जिहाद में टुकड़े 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 गैंग भी आ गया। आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सब हम जानते हैं, मगर थोड़ी शालीनता, थोड़ी गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने श्रद्धा है। उस श्रद्धा की याद है, उसकी याद को तार तार मत कीजिए, उसकी विरासत को तार तार मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी 27 साल की उम्र में नर्क भुगत कर गई है, और एक बार फिर इस नर्क को भुगत रही है इन वाहियात न्यूज चैनल्स के हाथों। आगे देखिए, 35 टुकड़े करने वाला जिहादी, अब इनको जिहादी दिखाई दे गया यहां पर। दोस्तों, मैं आपको दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत और श्रीदेवी की मौत। सुशांत सिंह राजपूत में इन्होंने जितना वाहियात कवरेज किया था, आपके स्क्रीन पर मैं उनके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि कई न्यूज चैनल्स ने झूठी जानकारी चलाई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्या क्या झूठी जानकारी चलाई थी, मगर उससे पहले देखिए श्रीदेवी के मामले में किस तरह से इन्होंने कवरेज की थी। आप देख सकते हैं, बाकायदा एक बाथटब दिखाया गया था। उस बाथटब के अंदर आप देख सकते हैं रेड वाइन भी दिखाया गया है, और इस न्यूज चैनल ने तो बाकायदा श्रीदेवी का सिर दिखाया है उस बाथटब के अंदर। इन्होंने शालीनता, गरिमा, मर्यादा की तमाम हदों को पार कर दिया था। श्रीदेवी की मौत के बाद इन्हें सनसनी मचानी थी, इस तरह से कचरा परोसा गया था दर्शकों के नाम पर, और दर्शक ये कचरा देख रहे हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किस तरह से अदालतों ने और संस्थाओं ने इन पर दबिश लगाई थी, इन पर लगाम लगाने की कोशिश की थी इन न्यूज चैनल्स पर, मगर ये लोग सुधरने नहीं वाले। खबर क्या थी आपके स्क्रीन पर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनलों आज तक, जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी को निर्देश दिया है कि वे असंवेदनशील रिपोर्टिंग और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सनसनीखेज बनाने के लिए माफी मांगने के उसके आदेश का अनुपालन करें। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कहा था कि आपने सनसनी मचाई, झूठ मचाया, गलत जानकारी दी, माफी मांगी उसके लिए। और किस तरह से क्या क्या किया था इन्होंने, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। नकली ट्वीट्स को स्वर्गीय अभिनेता का बताने और उन्हें उनके अंतिम ट्वीट के रूप में रिपोर्ट करने के लिए आज तक 27 अक्टूबर को रात 8 बजे माफी मांगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना करे। आज तक ने यह किया था दोस्तों। एक नकली ट्वीट ये लोग कहीं से ले आए थे और ये कहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी ट्वीट है। इतना हजारों करोड़ का चैनल और इतनी सी फैक्ट चेकिंग नहीं कर सकते ये लोग। आगे देखिए, जी न्यूज, इंडिया टीवी और न्यूज 24 ने स्वर्गीय अभिनेता की मृत्यु की असंवेदनशील रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगे। इंडिया टीवी ने दिवंगत अभिनेता का शव दिखाने के लिए 27 अक्टूबर को सार्वजनिक माफी मांगे। इंडिया टीवी ने तो सुशांत सिंह राजपूत का शव दिखा दिया था। यही नहीं, टाइम्स नाउ की नविका कुमार ने भी बाकायदा उसका शव दिखाया था अपने कार्यक्रम में। फिर देखिए, न्यूज 24 अभिनेता की मौत के असंवेदनशील और सनसनीखेज कवरेज के लिए 29 अक्टूबर को सार्वजनिक माफी मांगे। अभिनेता की मृत्यु के कवरेज के आपत्तिजनक वीडियो हटाने के निर्देश का एबीपी न्यूज अनुपालन करे।
सारी हदों को इन्होंने पार कर दिया था दोस्तों। और फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के बहाने उनकी गर्लफ्रेंड जो आखिरी दिनों में उनका ख्याल रख रही थी, उन्हें किस तरह से टारगेट किया गया था। इन न्यूज चैनल्स ने बाकायदा काला जादू को बढ़ावा दिया था, जो कि कानून के हिसाब से एक जुर्म है। देखिए किस तरह का कवरेज आपके स्क्रीन पर। सुशांत पर रिया का काला जादू, रिया का तंत्र मंत्र और तिजोरी, सुशांत पर रिया का काला जादू। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए। सासों की डोर काई पोछे हो गई, ये एबीपी न्यूज ने चलाया। आप जानते हैं दोस्तों, काई पोछे जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी। सासों की डोर काई पोछे हो गई। इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती दोस्तों, मरने के बाद किस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया, एक पूरे परिवार, रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग करके, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर। यही काम श्रद्धा के साथ हो रहा है। श्रद्धा को इसी तरह से बदनाम किया जा रहा है, इसी तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इसी तरह से मौत के बाद उनकी मृत्यु से जुड़ी गरिमा और मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। इनके लिए कोई सजा नहीं है। मुझे एक ही चीज कहनी है दोस्तों, और वो क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। श्रद्धा एक ऐसे रिलेशनशिप में थी, एक ऐसे संबंध में थी जहां उसे लगातार टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि मैंने एक मीडिया रिपोर्ट देखी थी जिसमें कहा गया था कि आंतरिक घाव के लिए श्रद्धा को अस्पताल जाना पड़ा, यानी कि वो दरिंदा आफताब श्रद्धा को मार रहा था। लड़कियों को मैं नसीहत देना चाहता हूं, एक मशवरा देना चाहता हूं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर वो लड़का आपको गाली देता है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। अगर उसने आपको गाली दिया यानी कि वो आपकी इज्जत नहीं करता, और ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में मत रहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने आप पर हाथ उठाया रिलेशनशिप की शुरुआत में या बाद में, उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए। यह आपके लिए नहीं है। जो आदमी आपको गाली दे सकता है, मार सकता है, वो आपकी कभी इज्जत नहीं कर सकता। और हमारे सामने आफताब की दरिंदगी की मिसाल है। इसलिए तमाम लड़कियों से मेरी प्रार्थना है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसका बंधक मत बनिए। कोई अगर आपको गाली दे रहा है तो उसका हिस्सा मत बनिए। कोई आपको मार रहा है, उसका हिस्सा मत बनिए। आफताब और श्रद्धा की कहानी सिर्फ अब्यूजिव रिलेशनशिप की कहानी है। एक कहानी, एक रिश्ता जिसमें एक दरिंदा एक लड़की के साथ नाइंसाफी करता गया, उसे मारता गया, उसे पीटता गया, और फिर उसने तमाम हदों को पार कर दिया। यह वो कहानी है और उसके अलावा कुछ नहीं। यह नसीहत है हमारे समाज की लड़कियों की कि ऐसे मर्दों के साथ आप किसी तरह से कोई संबंध ना बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पालन करेंगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का कचरा न्यूज चैनल्स चला रहे हैं, आप उसे नहीं देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस तरह का कचरा दिखाकर आप समाज को बर्बाद कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।